हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीला एजुकेशन। फिर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस हुई। न्यायपालिका और सरकार आमने सामने। कौन करेगा जजों की नियुक्ति? कॉलेजियम सिस्टम को लेकर फिर आमने सामने न्यायपालिका और सरकार। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव हो गया है। जजों के नाम को मंजूरी देने में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि लग रहा है कि सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द करने के फैसले से नाखुश है। कॉलेजियम सिस्टम का पूरा मामला क्या है, समझिए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में एक बार फिर टकराव हो गया है। मामला जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने कहा कि 3 जजों की बेंच ने जजों की नियुक्ति की टाइमलाइन तय की थी और उसका पालन होना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (एनजेएससी) का कानून रद्द होने से नाखुश है, लेकिन ये कानून का पालन नहीं करने का कारण नहीं हो सकता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही है। सिस्टम कैसे काम करता है, हम अपनी चिंता पहले ही जता चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव हो रहा है। इससे पहले भी न्यायिक नियुक्ति आयोग और जस्टिस के.एम. जोसेफ की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ चुकी हैं। इस बार क्या है मामला? पूरा मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की बेंच जिस याचिका पर सुनवाई कर रही है वो बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। ये याचिका पिछले साल दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद 11 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इस याचिका में केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है। इससे ये भी कहा गया है कि कुछ नाम सरकार के पास 1.5 साल से लंबित थे। इसमें कहा गया है कि कॉलेजियम ने 11 नामों की सिफारिश की थी और इन नामों को दोहराया भी गया था। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए नामों की मंजूरी देने में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले 11 नवंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था और कहा था कि मंजूरी देने में देरी करना स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा, सिस्टम कैसे काम करता है, हम अपना रोष पहले ही जता चुके हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि एनजेएससी रद्द किए जाने से सरकार नाखुश है, लेकिन कानून का पालन करने का ये कारण नहीं हो सकता है। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बताया कि 11 नवंबर को जारी नोटिस पर केंद्र सरकार ने सचिव स्तर के अधिकारियों से चर्चा की है और इस पर जवाब जल्द ही दिया जाएगा। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 8 दिसंबर तय की थी। किरण रिजिजू के बयान पर क्या कहा? केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम पर सवाल उठाए हैं। इन बयानों को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन ये बयान उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति ने दिए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिजिजू ने क्या कहा था? हाल ही में एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम विदेश से आया है और ये हमारे संविधान से अलग है। उन्होंने कहा था कि बताएं कि किस प्रावधान के तहत कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। रिजिजू ने कहा था, अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ इसलिए जज के रूप में सुझाए नामों की मंजूरी देगी क्योंकि उनकी सिफारिश कॉलेजियम ने की है, तो इसमें सरकार की भूमिका क्या है? उन्होंने ये भी कहा, ऐसा न कहे कि सरकार फाइलें दबाकर बैठी है या फिर फाइलें भेजी न है। आप खुद ही नियुक्त कर ले, आप ही सब कर ले। व्यवस्था इस तरह चलती नहीं। न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलाकर काम करना होगा। इससे पहले पिछले महीने भी एक कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम से लोग खुश नहीं है और संविधान के तहत जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 1993 तक कानून मंत्रालय ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर सभी जजों की नियुक्ति करता था। उस समय हमारे पास बहुत प्रतिष्ठित जज थे। संविधान में साफ है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे और इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस की सलाह पर कानून मंत्रालय ये काम करेगा। रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से कॉलेजियम बनाया था। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कई सारी खामियां हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए किरण रिजिजू ने सबसे तीखी टिप्पणी ये की थी कि भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां जज अपने भाई को जज बना सके।
क्या है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम का गठन 1993 में हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक कमेटी है। इसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति और प्रमोशन से जुड़े मामलों पर फैसला लेती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर ही होती है। इसके लिए कॉलेजियम केंद्र सरकार को नाम भेजती है, जिसे सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है और जज की नियुक्ति होती है। आमतौर पर सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को मान लेती है, लेकिन कई बार कुछ नामों को दोबारा विचार करने को कहती है। हालांकि अगर फिर से कॉलेजियम वही नाम सुझाती है तो सरकार को उसे मंजूर करने के लिए बाध्य है। इससे पहले मई 2018 में केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ की नियुक्ति के नाम पर दोबारा विचार करने को कहा था। उस समय जस्टिस के.एम. जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कॉलेजियम में ने सिफारिश की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए। एनजेएससी क्या है? कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी का गठन किया गया, जिसका नाम जजों की नियुक्ति करना था। कानून के तहत इस आयोग के अध्यक्ष देश के चीफ जस्टिस होते हैं। उनके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां होनी थी। इन 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यों की समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि किसी जज के नाम की सिफारिश तभी की जा सकती है जब आयोग के 5 सदस्य इस बात पर सहमत हो। अगर 2 सदस्य किसी की नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो फिर उस नाम की सिफारिश नहीं होगी। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था और न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग न्यायपालिका के कामकाज में दखल देता है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव कब? नवंबर 2022 केंद्र सरकार ने कॉलेजियम से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है। ये फाइलें 25 नवंबर को लौटाई गई ही थी। इनमें 11 नए मामले हैं और 9 मामलों को दोहराया गया है। इन मामलों में एक नाम एडवोकेट सौरभ कृपाल का भी है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। एडवोकेट कृपाल पूर्व सीजेआई बी.एन. कृपाल के बेटे हैं। मई-जून 2018 जनवरी में कॉलेजियम ने इंदु मल्होत्रा और के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इनके नाम पर भी दोबारा विचार करने को कहा था। मई में सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को तो मंजूरी दे दी, लेकिन जस्टिस जोसेफ के नाम पर फिर सोचने को कहा। हालांकि इस बाद में सरकार ने जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम को भी मंजूर कर दिया था। अगस्त 2016 फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 74 जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी केंद्र सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी थी। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर सरकार ने मजबूर किया तो अदालत उससे टकराव लेने से नहीं हिचकेगी। अक्टूबर 2015 केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी बनाया गया था। इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया गया और आयोग को निरस्त कर दिया। सरकार का तर्क था कि इसे संसद ने पास कर दिया है और 20 विधानसभाओं ने भी पास किया है, इसलिए अदालत दखल नहीं दे सकती है।